important factors you're going to take into consideration. First is plus I effect, that is inductive effect. Plus I effect कौन show करता है? जो electron donating group होता है, mostly the alkyl groups, they are electron donating group. अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कार्बन पे नेगेटिव, बिकॉज इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दिया है. वही उल्टा केस, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो रहा है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, खुद के पास खींच रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली वो ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज. तो सब्स्टिट्यूएंट पे आपको देखना, अगर इफ यहाँ पे माइनस है तो दैट इज माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज प्लस आई इफेक्ट. तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिटरमाइन करने के लिए यू आर गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन 3 फैक्टर्स. प्लस आई इफेक्ट सॉल्वेशन, मतलब ये एबिलिटी ऑफ आयन टू बाइंड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो कितना इजीली वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा है, दैट इज नोन एज सॉल्वेशन फैक्टर. एंड द लास्ट वन इज स्टेरिक हिंड्रेंस. ओके, बट ये सब डिटरमाइन करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा वेदर दे आर आस्किंग यू द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन गैसियस फेस या एक्वस फेस. एक्वस ही सॉल्यूशन फेस होता है. एक्वस मतलब आप वो कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इट इज अ सॉल्यूशन, राइट? एक्वस फेस या सॉल्यूशन में उसका बेसिसिटी क्या है वो देखना है. और गैशियस फेस का क्वाइट इजी है, बिकॉज इन गैशियस फेस ओनली प्लस आई इफेक्ट यू आर गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन. अभी प्लस आई इफेक्ट का भी, अभी सी दिस इज अमोनिया, राइट? यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, दिस इज नॉर्मल. But if you see primary, secondary and tertiary amine, in case of primary amine, एक electron donating group is there, one, right? In this case, 2 electron donating group is there. In this case, 3 electron donating group is there. तो अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स, n को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो नाइट्रोजन के ऊपर प्लेस है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन बी इजीली गिवन इन द रिएक्शन. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना वो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे पाएगा कोई भी रिएक्शन में. तो अभी यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. सो टर्शरी अमाइन का बेसिसिटी ज्यादा है बिकॉज उसमें इंडक्टिव प्लस का इफेक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑल द ग्रुप्स आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो इसमें ज्यादा है बेसिसिटी कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइंस, कंपेयर टू प्राइमरी अमाइंस, कंपेयर टू अमोनिया. Is it clear? Gaseous phase का quite easy है because in that case only you're going to see plus side effect, that is inductive effect ही consideration में लेना है. But if they're asking you about aqueous phase, the aqueous phase में क्या होता है? अमोनिया को you're dissolving it in water, right? अगर water के साथ आपने उसको ये किया तो reaction क्या होगा? It is going to donate this lone pair of electrons to the hydrogen atom, H plus ions of water. H प्लस आयंस को डोनेट किया तो क्या फॉर्म होगा? RNH3 एंड OH माइनस वाटर मेकर, राइट? अभी इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया तो डेफिनेटली दिस इज बेस, बराबर? इट हैज टेकन, और ये क्या फॉर्म हो गया? इसने लिया है H प्लस आयन, तो डेफिनेटली इट इज एक्टिंग एज अ कॉन्जुगेट एसिड, राइट? तो अपने एसिड टॉपिक में भी देखा था, जितना ये स्टेबल आयन रहेगा उतना आपका बेस या एसिड स्ट्रॉन्ग होता है. ये इसके स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग. अगर एसिड रहेगा तो एसिड, बेस रहेगा तो बेस. अब जितना स्टेबल ये केटायन है उतना बेस ये स्ट्रॉन्ग होगा, राइट? अभी यहाँ पे वी हैव सीन द रिएक्शन. पहले मैंने अगर अमोनिया को, ओके, NH3 को if I am reacting dissolving in water, तो क्या फॉर्म होगा? कौन सा कैटायन फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी NH4 प्लस OH माइनस, राइट? तो ये कैटायन फॉर्म हो गया, दैट इज NH4 प्लस. दिस वाज फॉर प्राइमरी अमाइन केस, दैट इज NH3, और इस पे पॉजिटिव. सिमिलरली अगर आप सेकेंडरी अमाइंस के साथ रिएक्ट करते हो वाटर को तो आपको क्या मिलेगा? ये वाला कैटायन, और टर्शरी अमाइन के केस में ये वाला कैटायन, बराबर? अभी क्या होगा? सी वी नो अमाइंस आर वाटर सोल्यूबल इन नेचर. ओके, अभी ये बताओ, अगर इसको
NH4 प्लस कैटायंस या प्राइमरी वाला कैटायन, सेकेंडरी वाला कैटायन एंड टर्शरी वाला कैटायन। वी नो थर्मोडायनेमिकली आपको पता है कि जितना एनर्जी रिलीज होगा या जितना एनर्जी कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ओके जितना एनर्जी कम उतना स्टेबल वो मॉलिक्यूल होगा, जितना वो एनर्जी रिलीज करते जाएगा उतना वो स्टेबल। दिस हैज बीन थर्मोडायनेमिकली प्रूव। अभी अगर इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, बाइंड करेगा वाटर को, राइट? तो इसके ये कितने बार बाइंड करेगा वाटर को? 4 times. Very good, 4 times, right? See, it is going to bind with water 4 times, मतलब वो उसने 4 times energy release किया है। Try to understand this concept। अब ये water के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। कितना बार? एक ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, फिर से ये भी तो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। सिमिलरली ये H भी वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्मिंग। even this H can form a bond with a water, it can bind with a water। मतलब इसने 4 बार बाइंड किया है तो 4 बार एनर्जी भी रिलीज किया है, तभी जाके वो बाइंड होगा। इन दिस केस व्हाट इज, कितना बार होगा? 3 बार होगा। 3 ही बार, बिकॉज 3 हाइड्रोजन एटम है। यस, OH, सॉरी OH इसने 3 बार बाइंड किया, 3 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म किया, मतलब 3 बार एनर्जी रिलीज किया। व्हाट अबाउट दिस केस? 2 बार। 2 बार, बिकॉज 2 ही हाइड्रोजन एटम्स है तो डेफिनेटली ये 2 बार ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। दिस फैक्टर वी आर सीइंग द सॉल्वेशन वाला। इन दिस केस, लास्ट केस, हाउ मेनी हाइड्रोजन? ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज देयर, तो ये एक ही बार हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और रिलीज करेगा एनर्जी। सी अभी ये अगर चारों फैक्टर्स यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, ये चारों कैटायंस, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज हुआ है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ केस में? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में, बिकॉज उसने, हाँ बिकॉज उसने 4 बार वाटर के साथ बाइंड हुआ है, 4 बार उसने एनर्जी रिलीज किया है। इसने 3 बार किया, इसने 2 बार किया, इसने 1 बार किया। तो टेल मी स्टेबिलिटी वाइज कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ओके आकांक्षा, यू हाँ मतलब ये वाला यू मीन टू से कि सबसे स्टेबल कौन होगा? NH4 प्लस या नहीं, हाँ लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। टर्शरी अमाइन, यू मीन टर्शरी वाला? यस मैम, टर्शरी। What I have said, thermodynamically it has been proved कि जितना बार वो एनर्जी रिलीज करेगा उतना वो आयन स्टेबल होगा, राइट? अभी इसको अगर वाटर के साथ बाइंड करना है तो इसने एनर्जी यही ऑर्डर, मतलब अमन मिस यही पहले NH4 फिर NH3। हाँ तो शायद क्यों लॉजिकली भी है ना। सी इसने कितने बार वाटर के साथ ये किया है, बाइंडिंग किया है? 1 2 3 4 टाइम, मतलब उतना जब भी बाइंड करने के टाइम वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जितना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा उतना वो स्टेबल होगा, राइट? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो रिलेशन, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। तो अभी आकांक्षा इन दिस केस वो 4 बार रिलीज कर रहा है, ये बार 3, ये 2, ये 1, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ मैम, समझा। वो मुझे लगा एनर्जी गेन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, रिलीज कर रहा है। तो इन दिस केस NH4 प्लस कैटायन विल बी मोर स्टेबल देन, अभी इसने कितना बार किया? 3 बार, राइट? देन कम्स प्राइमरी, इसने 2 बार, देन कम्स सेकेंडरी, देन कम्स टर्शरी। इज इट क्लियर? सॉल्वेशन फैक्टर में किसी को कोई डाउट है? ये सॉल्वेशन नहीं समझा? से इंडक्टिव इफेक्ट क्वाइट इजी है। सॉल्वेशन में आपको ये देखना है वो कितना बार बाइंड, वो कैटायन कितना बार वाटर के साथ बाइंड कर रहा है। जितना बार बाइंड हो रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, उतना वो एनर्जी रिलीज करेगा और उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्लियर? मैम हाँ मैम पहले वाले में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है ना?
NH4 प्लस में ना, हाँ, हाँ तो वो तो ज्यादा स्टेबल है। बराबर। तो मैम वो स्टेबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया? इनवर्सली एनर्जी के रिलेटेड अपन बोल रहे हैं ना, एनर्जी जितना वो रिलीज करेगा, राइट, कम हो रहा है ना उसका एनर्जी। अच्छा, हाँ, उसका एनर्जी कम हो रहा है, वो रिलीज कर रहा है, मतलब उसका खुद का एनर्जी कम हो रहा है, इसलिए वो स्टेबल बन रहा है। हाँ हाँ, हाँ तो इनवर्सली रहेगा ना रिलेशन। अभी समझा। थैंक यू मैम। ओके, चलेगा। तो हाँ, सो फर्स्ट फैक्टर वी हैव, yes, Aman, board wise be important because they ask you the basicity of amines. They give you the example and increasing or decreasing order of basicity पूछते हैं in aqueous medium or in aqueous. But especially CET related questions, acid का भी strength of acids as well as strength of base. CET NEET level पे ज्यादा questions पूछा जाता है in the increasing or decreasing order, but boards में भी आता है. So first effect we have seen is inductive effect. Second अपन ने देखा solvation, and the third factor steric hindrance. See, अगर steric hindrance आपको easily समझना है तो tell me, अगर open ground में the ground is empty, right, and if I'm keeping something there, और दूसरा एक crowded ground है और उसमें से एक मैंने चीज रखा और आपको ढूंढने के लिए बोला, तो कहाँ कौन सा इजी वाला रहेगा? फर्स्ट केस में इजी रहेगा जहाँ पे ग्राउंड पे कोई नहीं है, सिर्फ वो चीज पड़ा हुआ है, और दूसरा केस में ग्राउंड पूरा क्राउडेड है और उसमें वो चीज मैंने रखा और आपको ढूंढने के लिए बोला, तो कौन से केस में आपको इजीली मिलेगा चीज, क्राउडेड में या ओपन ग्राउंड में? yes, it is the first case जहाँ पे open, हाँ obviously open, yes, I mean it is obviously open ground में कुछ भी नहीं है, तो आपको वो चीज वहां पे ढूंढना इजी होगा कंपेयर टू, तो सेम इज द केस इन केस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. इफ आई एम टेकिंग प्राइमरी अमाइन, secondary amine and tertiary amines, right? So tell me, in first we are taking into consideration the steric hindrance factor. अभी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड केस में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कौन इजीली दे पाएगा? फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड? प्राइमरी अमाइन दे पाएगा, सेकेंडरी अमाइन की टर्शरी अमाइन? NH4 भी अपन लेते हैं. First one, primary. Yes, very good. Primary amine देगा because in this case crowdiness कम है. यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है. स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ही अल्काइल, तो इतना बल्जी वो ग्रुप नहीं रहेगा कि ये इजीली नहीं दे पाएगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट इफ यू सी द सेकेंड केस, यहाँ पे दो अल्काइल बल्जियर ग्रुप्स है. इन द थर्ड केस ये तो तीनों भी बल्जी ग्रुप है, मतलब यहाँ पे ओवर क्राउडिंग ज्यादा है comparatively primary amine case. if we are taking into consideration steric hindrance factor, तो ये केस में ज्यादा क्राउडीनेस होने के कारण इसका बेसिसिटी कम होगा. ये सी जितना वो इजीली ये लोन पेयर दे रहा है रिएक्शन में, उतना वो स्ट्रांगली बेसिक होगा इन नेचर. बेसिसिटी उस पर डिपेंड करता है ना कि हाउ इजीली इट इज गिविंग आउट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन. अभी थर्ड केस में तो बहुत ज्यादा क्राउडीनेस की वजह से इसको डोनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो दिस अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर सबसे कौन होगा? प्राइमरी. इवन इफ यू आर टेकिंग NH4 प्लस केस तो सबसे ज्यादा NH4 का ही होगा. देन देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. NH4 नहीं, इट विल बी अमाइन NH3. सॉरी. तो सी अभी तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करो. गैशियस फेस में अगर अपने देखा, gaseous phase में it was tertiary, then secondary, then primary, then ammonia. aqueous phase में अगर दोनों factors दिखाई दिया तो it is primary, secondary, tertiary. And according to steric hindrance, even it is same the order of basicity of amines, it is primary, secondary and tertiary. Is it clear? Any doubt? तीनों factors में किसी को कोई doubt है? Okay. I will take just one example here.
सी अगर इफ दे आर टेलिंग इन एक्वस फेस ना, तो पहले आपको सॉल्वेशन वाला ही फैक्टर कंसीडर करना है, देन इंडक्टिव इफेक्ट. अगर यहाँ पे मैंने आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल. ओके, टेल मी इंडक्टिव इफेक्ट कौन से केस में मैक्सिमम होगा. अगर इसका आपको बेसिसिटी पूछा कौन ज्यादा बेसिक है, तो योर आंसर विल बी tertiary amine. टर्शरी. व्हाई टर्शरी? ओके, गैशियस फेस में पूछा तो क्या होगा आंसर. चलो, विल फर्स्ट सी फॉर गैशियस फेस. इफ आई एम आस्किंग यू कि टेल मी द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन गैशियस फेस, तो आप कौन सा फैक्टर देखोगे. यस, गैशियस फेस. इंडक्टिव. इंडक्टिव फैक्टर. तो इंडक्टिव कहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, मैक्सिमम कहाँ पे स्टूडेंट्स इन दिस केस, बिकॉज ऑल द 3 ग्रुप्स आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली इंडक्टिव इफेक्ट विल बी मैक्सिमम इन दिस केस. सो इट इज टर्शरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और देन प्राइमरी अमाइन. ओके, इफ आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन कि यहाँ पे एक्वस फेस में क्या होगा. ओके, पहला इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज्यादा होगा. इंडक्टिव इफेक्ट अभी आपने बोला किस में ज्यादा. यस, थर्ड में ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम. ओके, मिनिमम कहाँ पे होगा. प्राइमरी. वेरी गुड, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट मिनिमम है. ओके, सॉल्वेशन स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा. सेकेंडरी अमाइन दिखाएगा, राइट, बिकॉज इसके पास, हाँ दिखाएगा, बट मैक्सिमम मिनिमम और देखा तो ये केस में मैक्सिमम है, ये केस में मिनिमम है, यहाँ पे इन बिटवीन इट इज देयर, राइट, प्लस आई इफेक्ट ये भी दिखाएगा. ओके, व्हाट अबाउट सॉल्वेशन, किस में ज्यादा होगा, मैक्सिमम किस में होगा. अमन क्या, प्राइमरी. अमन व्हाट इज, क्या डाउट है आपको. मिस वो गैशियस फेस के लिए फिर से एक बार बताओ ना 3 डिग्री. से गैशियस फेस में मैंने जैसे पहले बोला कि अगर इफ दे आर आस्किंग यू द गैशियस फेस, तो ओनली प्लस आई इफेक्ट यू आर गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन. तो प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम किस में, टर्शरी अमाइंस में, फॉलोड बाय सेकेंडरी अमाइन, और सबसे मिनिमम प्राइमरी अमाइन है. गैशियस फेस बहुत इजी है समझने के लिए, बिकॉज वहां पे एक ही फैक्टर अपन कंसिडर करते हैं, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, तो ये तो ऑर्डर आपको क्लियर हो गया. बट एक्वस फेस में आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना है, एज वेल एज सॉल्वेशन इफेक्ट भी देखना है, दोनों इफेक्ट को कंसिडर करना है. ओके, आकांक्षा कंफ्यूजन हो जाएगा, बट कंफ्यूजन में वही तो आंसर है ना, आपको वही ढूंढना है. अभी दे ऑलवेज आस्क यू द कंफ्यूजन वाला क्वेश्चंस. सी एक्विस फेस में 2 फैक्टर्स देखो ना, या तो ये इंडक्टिव एंड सॉल्वेशन. अभी इंडक्टिव इसमें मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम हो गया. अभी सॉल्वेशन ज्यादा इफेक्ट करेगा बिकॉज इट इज एक्विस. अभी सॉल्वेशन कौन ज्यादा दिखा रहा है. सॉल्वेशन तो फर्स्ट वन ज्यादा दिखाएगा ना. फर्स्ट वन ज्यादा दिखाएगा, राइट, बिकॉज उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है, इसके पास 1 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 0 हाइड्रोजन. तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्वेशन इज सॉल्वेशन मैक्सिमम, बराबर. और यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेशन मिनिमम होगा. यस, सॉल्वेशन मिनिमम. यहाँ पे भी सॉल्वेशन होगा कि नहीं होगा, होगा, 1 हाइड्रोजन एटम है तो होगा, राइट. सो अभी क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंटली, अभी सबसे ज्यादा अगर स्टेबल इसमें देखा जाए तो इसमें प्लस आई इफेक्ट मिनिमम है, इसमें सॉल्वेशन मैक्सिमम है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम है, इसमें सॉल्वेशन. तो ये दोनों में कुछ तो कमी है, बट ये इक्वल है, दोनों में सेटिस्फाइड है. तो क्या होता है एक्विस फेस में, सेकेंडरी अमाइंस का बेसिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू, अभी ये दोनों में आपको टाई अप है, तो ये दोनों में सॉल्वेशन इफेक्ट को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे. जिसके पास सॉल्वेशन इफेक्ट मैक्सिमम है उसको फर्स्ट लिखना है. तो इन दिस केस प्राइमरी है तो प्राइमरी एंड देन टर्शरी. होप दिस पार्ट इज क्लियर विथ यू.
सी और कोई कोई फैक्टर्स ना थोड़ा आपको याद भी रखना पड़ेगा. द केसेस, ये जो इफेक्ट अपन ने देखा अभी, ये कौन, इट वाज इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप. बट अगर वही आपने इथाइल ग्रुप लिया ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, सेकेंडरी तो रहेगा, बिकॉज सेकेंडरी में ना ही वो सॉल्व, मतलब इक्वल इक्वल है, वो सेटिस्फाइड है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी है, सॉल्वेशन भी है, एक भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम लेवल पे नहीं है. तो इवन इफ दे आर गिविंग यू इथाइल ग्रुप, इन दैट केस एज वेल टर्श सेकेंडरी ही पहला नंबर पे रहेगा. बट ये केस में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, जितना बल्कियर ग्रुप रहेगा तो बड़ा वाला आप पहला लिखोगे, दैट इज टर्शरी एंड देन प्राइमरी. इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव. लॉजिकली उल्टा है बट एक्सपेरिमेंटली ये फैक्टर्स प्रूव कि मिथाइल के लिए ये ऑर्डर ऑफ रेंज रहेगा, इथाइल के लिए दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेंज. ओके, एनी डाउट? कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नो मैम. ओके, एक एक और एग्जांपल, इफ दे आर गिविंग यू केबी पीकेबी वैल्यूज, राइट, इन दैट केस अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे इक्वेशन? व्हाट इज द इक्वेशन? RNH3 plus OH minus. RNH3 प्लस, बिकॉज इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे OH माइनस आ गया, राइट. इफ यू आर राइटिंग द केबी, क्या होगा इक्वेशन? व्हाट इज द इक्वेशन हियर? concentration of Products. product, that is RNH3 plus to OH divided by, तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि KB is directly proportional to OH minus. yes or no? मतलब जितना ज्यादा केबी का वैल्यू होगा उतना वो कंपाउंड क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिसिटी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा. बट एज वी नो द रिलेशन बिटवीन पीकेबी, ये मैंने ऑलरेडी आपको एसिड पढ़ाते वक्त भी बताया था, पीकेबी इज इक्वल्स टू, पीकेबी और केबी का रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीकेबी एंड केबी? जैसे पीके के केस में मैंने बताया था, हाँ इनवर्स है, वेरी गुड, बट द रिलेशन इज पीकेबी इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ केबी वैल्यू, बराबर. तो पीकेबी is inversely proportional to KB. तो try to understand even this factor कि अगर KB का वैल्यू ज्यादा है तो PKB का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. कम होना चाहिए. और बेसिसिटी क्या होगा फिर? अगर KB का वैल्यू ज्यादा है मतलब बेसिसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. ये रिलेशन अंडरस्टैंड, ये while studying acid as well we have seen this relation. same है amines. acid के केस में H plus ions अपन देखते हैं, in case of base OH minus we are taking into consideration. Hope this basicity of amines factor, see just go through with the textbook. अभी आपने यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, टेक्स्ट बुक में लाइन बाय लाइन आप अगर पढ़ोगे तो और ज्यादा वो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा. फर्स्ट केस में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अभी यहाँ पे ये न्यू कंसेप्ट है तो समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा. इफ यू आर रेफरिंग द टेक्स्ट बुक एंड रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर. Miss previous page. यस, हाँ miss done. completed. Okay, chemical reactions we are going to start.
first we'll start with easy kind of reactions with acyl chloride. उसी को बोला जाता है एसिटिल क्लोराइड भी. In some text books they are giving the name as acetyl और acyl, दोनों सेम स्क्रीन है. ब्लर हो गया है. एंड एसिटिक अभी क्लियर है? Is the screen blur to each and every one of you? Okay, fine. Okay, reaction with acyl chloride या acetyl chloride. Reactions of amines we are studying. Now we'll see the general reaction. If I'm treating it with acetyl chloride, the formula of acetyl chloride is CH3 C double bond OCl. See, अभी भी नो कि अमाइंस क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. अभी दिस इज द रिएजेंट पार्ट कि उसको ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है. अभी रिएजेंट पार्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इफ यू सी कार्बोनिल ग्रुप में व्हाट इज द चार्ज ऑन कार्बन एटम? कार्बन एटम पे चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स? डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस? डेल्टा प्लस होगा. ओके, वी नो बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. जो लेगा इलेक्ट्रॉन्स उस पे चार्ज होता है माइनस, जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स उस पे चार्ज होता है पॉजिटिव. अभी ये तो रिएजेंट का पार्ट क्लियर हो गया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है. I got to know कि this carbon is electron deficient in nature. अभी ये अमोनिया को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है, वो ऑक्सीजन को डोनेट करेगा कि कार्बन को डोनेट करेगा? कार्बन को डोनेट करेगा. इट इज अंडरस्टूड बिकॉज उसी के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है तो उसने कार्बन को डोनेट किया. तो क्या फॉर्म होगा इन दिस केस? R will be C. What is going to form? R is as it is, no doubt. N वैसा का वैसा रहेगा. H उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, वो वैसा. N ने किसको डोनेट किया? इट हैज डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन. बट अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड. कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड एज इट इज है. कार्बन का वैलेंसी इज टेट्रावैलेंट. अभी yes, chemical properties, chemical reactions. I mean, this is chemical reactions only. Okay, तो it has donated this electrons to carbon. अभी इसके पास ये नया bond form हो रहा है. अभी कार्बन के पास क्या ऑप्शन है? फॉर अ टाइम बीइंग वो क्या करेगा? कार्बन, वी नो कि ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप, बट यहाँ पे अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड है तो फॉर अ टाइम बीइंग ये ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड फॉल आउट करेगा. राइट, तो सी इज एज इट इज. सी के साथ कौन जॉइंट है? यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, जो मैंने मिथाइल ग्रुप ऊपर लिखा. यहाँ पे Cl है, वो एज इट इज है, और नीचे O पे चार्ज आ गया माइनस, बराबर. और N पे चार्ज क्या आ गया स्टूडेंट्स? उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है तो N पे चार्ज आ गया पॉजिटिव. इज दिस पार्ट क्लियर? एनी डाउट? ये नहीं समझा किसी को? ऐसा है कोई? सी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स आपको प्लस माइनस पार्ट आना चाहिए. इसने इलेक्ट्रॉन्स दिया है इसलिए इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव. इसका वैलेंसी 4 से 5 हो गया है बिकॉज 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है. तो क्या करेगा? ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे फॉल आउट करेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अभी इसको भी स्टेबल बनना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी स्टेबल बनना है. तो स्टेबिलिटी के लिए व्हाट दे आर गोइंग टू डू, अगेन दिस माइनस चार्ज यहाँ पे फॉल आउट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. राइट, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो इसको तो जाना पड़ेगा बिकॉज ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है. कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी, बट Cl इज एक्टिंग एज अ गुड लिविंग ग्रुप. तो Cl क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके जाएगा. तो Cl पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? Cl इज गोइंग अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव. बॉन्ड को साथ में लेके जा रहा है. यहाँ पे डबल बॉन्ड का भी ये तो स्टेबल हो गया, इसका भी माइनस चार्ज निकल गया, बट नाइट्रोजन भी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको भी अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना है. तो डेफिनेटली उसके हेल्प के लिए अल्काइल ग्रुप तो नहीं आएगा बट हाइड्रोजन आएगा. हमेशा अगर हर केस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन ही इजीली सैक्रिफाइस कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, इट इज नॉट गोइंग विद द बॉन्ड.
तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर फॉल आउट हो गया, तो हाइड्रोजन पे चार्ज स्टूडेंट्स क्या होगा? प्लस। प्लस, वेरी गुड। तो अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर वैसा का वैसा है, एन वैसा का, एन के ऊपर फिर से न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, एन के साथ हाइड्रोजन है जो मैंने नीचे लिख दिया, सी इज एज इट इज, सी के साथ नीचे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ओ, और यहाँ पे ये CH3 ग्रुप एज इट इज है, ये H और ये Cl कंबाइन करके आपको देंगे HCl। एनी डाउट इन द रिएक्शन? नहीं समझ, सी नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द मैकेनिज्म और समथिंग, आपको डायरेक्टली रिएक्शन, इफ आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, ओके पहले इसका नाम बताओ। Do the reaction first, complete, then tell me the name. मिस रिएक्शन तो दिखाओ। I've shown you the reaction. Methylamine on reacting with acetyl chloride. मिस बार बार स्क्रीन चला जा रहा है। Just a मैम minute. क्वेश्चन नहीं दिख रहा। Methylamine. Draw the structure of methylamine. हाँ मिस, मिथाइलामाइन प्लस Acetyl chloride. मिस आप कौन से बुक से पढ़ाते हो? कौन से बुक से मतलब? Actually, I'm referring for you. अभी boards का ही है ना, तो I'm referring the textbook as well as ABC of chemistry. It is easy for you to understand ABC. क्या मिला प्रोडक्ट? मिस CH3NH C double bond O CH3 3NH C double bond OCl along with double bond O CH3 plus HCl। plus HCl। वेरी, ये सबको मिला कंपाउंड। Yes, ma'am. ओके सी, अगर नहीं भी मतलब बोलते ना एग्जाम में नो वन इज, ये मैकेनिज्म जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने बताया, राइट? हाँ, आई एम टेलिंग यू द नेम। ओके, मैकेनिज्म सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग की कौन इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कौन एग्जाम में अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है क्या, अभी टेल मी, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड और Cl में लॉजिकली स्पीकिंग C और Cl में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? नहीं, Cl। मैकेनिज्म आयुष, राइट? किसने भी बोला? आयुष, मैकेनिज्म नहीं है टेक्स्ट बुक में, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। सी, हर बार लॉजिक या हर बार याद रखना डिफिकल्ट है, बट वही अंडरस्टैंडिंग पर्पस रहेगा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है इस पे, ये तो आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना इजीली हो जाता है। अब ये मैकेनिज्म 1 पेज का नहीं है, इट इज हार्डली ऑफ 2 steps, so I have given it. There are some mechanisms कि वो ज्यादा 1 या 2 पेजेस का हो जाता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हर एक का रिएक्शन का तो आप मैकेनिज्म नहीं स्टडी करोगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो जो मैकेनिज्म एकदम इन शॉर्ट है, दैट आई एम गिविंग यू आउट। टेक्स्ट बुक में जितना मैकेनिज्म दिया है उतना ही बोर्ड्स में आएगा। बोर्ड वोंट आस्क यू द मैकेनिज्म ऑफ दिस, नो नीड ऑफ इंटरमीडिएट। नहीं भी ये केस में इंटरमीडिएट का भी, क्योंकि ये इंटरमीडिएट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई कोई केस में, अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर आप करते हो, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसमें वो स्पेसिफिकली अगर टेक्स्ट बुक में इफ दे आर गिविंग यू दिस रिएक्शन, इफ इन द टेक्स्ट बुक इंटरमीडिएट को लोग हाईलाइट कर रहे, बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली बोर्ड्स में इसको हाफ मार्क होता है, फाइनल प्रोडक्ट को हाफ मार्क होगा। बट इन द टेक्स्ट बुक दे ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको तुरंत ये प्रोडक्ट बताया गया है टेक्स्ट बुक में, तो इसके लिए कोई मार्क्स नहीं होगा।
बट ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए पता होना चाहिए। भी सेम वे यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड Cl, वी नो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी CH3NH2 में हु इज पॉजिटिव? अमाइंस के केस में मैंने क्या बोला था, क्या पॉजिटिव रहता है? NH हाँ H+H+. पॉजिटिव, हाँ H+ पॉजिटिव हो गया, तो रेस्ट ऑल पार्ट, अभी रेस्ट ऑल पार्ट कौन सा बचा? CH3 एज इट इज, N के साथ क्या होगा? H, वो नेगेटिव होगा। अभी ये इसमें कौन कंबाइन हो जाएगा? H किसके साथ जाएगा? रिएजेंट का कौन से पार्ट के साथ जाएगा? whether it will go with CH3C डबल बॉन्ड हो कि Cl के साथ कंबाइन होगा दिस H+, Cl-. Cl- के साथ, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो ये दोनों को कंबाइन करो और आपको HCl मिलेगा। ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये दोनों कंबाइन होगा, तो आपको मैंने उल्टा लिखा, यहाँ पे CH3 आएगा, C डबल बॉन्ड हो, CH3NH, ये कंबाइन हो चुका है। इज द रिएक्शन क्लियर? नहीं ऐसा, ये डिफिकल्ट पार्ट हो रहा है आपके लिए, तो आप ऐसा भी देख सकते हो, पॉजिटिव ढूंढो नेगेटिव ढूंढो, पॉजिटिव ढूंढो नेगेटिव, दोनों को क्लब करो ऑपोजिट को, हाँ, बट H+ विल कंबाइन विद माइनस Cl माइनस, दिस माइनस एंड दिस पॉजिटिव। अभी इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट? अगर यहाँ पे CH3 नहीं होता, यहाँ पे NH2 होता, तो ये कंपाउंड का नाम क्या होता? अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, NH2 है, तो व्हाट इज द नेम? मिथाइलमाइन। हाँ मिथाइल अमाइन नहीं, Methylamine. हाँ एसिड, साहिल इट इज नॉट अमाइन नाउ, CH3C डबल बॉन्ड और NH2 है, CH3NH2 इज मिथाइल अमाइन, अमाइन में RNH2 है, बट अमाइन अगर RNH2, R और RNH2 के बिटवीन अगर C डबल, यस इट इज अमाइड, सी RNH2 इज अमाइन, ये दोनों के बीच में अगर कार्बोनिल ग्रुप आ गया तो इट इज अमाइड, दोनों डिफरेंस N और D का ही डिफरेंस है। अभी यहाँ पे what I have said, CH3C डबल बॉन्ड और NH2, राइट, तो दिस इज अमाइड कंपाउंड, बेस उसका अमाइड है, अमाइड का हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन वी हैव रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, तो व्हाट विल बी द नेम? एटलीस्ट ट्राई इट आउट, क्या नाम होगा? ट्राई करो, N के साथ कौन सा ग्रुप है? यू आर क्वाइट नियर, बट थोड़ा सा मिस्टेक है आकांक्षा, मिथाइल ग्रुप कहाँ पे अटैच है? yes yes Aman, even you are right, you have given the IUPAC name, N पे मिथाइल ग्रुप है स्टूडेंट्स, तो N मिथाइल, एसिटमाइड भी चलेगा, अगर IUPAC नेम, दिस इज अ कॉमन नेम, एसिड ग्रुप आपने देखा है, एसिडल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसीटोन, ये सब नाम्स कॉमन नेम्स में आता है। अगर इसका ही IUPAC नेम देखा जाए तो 2 कार्बन ही है चेन में, तो डेफिनेटली दिस इज N मिथाइल ethane, E will be replaced by amide, so the name ethanamide. Is it clear? N-methyl ethanamide. This case we have seen is for primary amine. ये केस अपने कौन सा अमाइन के लिए लिया? प्राइमरी अमाइन. We have reacted primary amine with acetyl chloride. Now we'll see the example of secondary amine. यहाँ पे सॉल्वेंट भी यूज होता है, pyridine we are using the salt. Okay, tell me अभी यहाँ पे in the reagent part which is a positive negative? Negative Cl. yes negative Cl. okay, rest all part is positive, ये तो easily आ गया। अभी इसमें secondary amine का केस में which is the positive which is the negative? amines के केस में what I have said, positive कौन होता है? वो ऊपर का H+ पॉजिटिव. हाइड्रोजन, इतना तो क्लियर है अपने को कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है अमाइन के केस में। रेस्ट ऑल पार्ट मतलब CH3 NCH3, एक हाइड्रोजन चला गया तो इस पे अपन नेगेटिव चार्ज डालते हैं। कंबाइन करो एंड टेल मी द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। ऑपोजिट चार्जेस को कंबाइन करो।
मिस पायरिडीन का स्ट्रक्चर ओके, पायरिडीन का स्ट्रक्चर भूल गए? Sometimes ना they give you this structure on the arrow instead of pyridine. तो आधे स्टूडेंट्स को क्या लगता है, इस we have seen while checking the paper, it is funny, but इसके साथ भी रिएक्ट करके स्ट्रक्चर दे देते हैं. दिस इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, वो एक मीडियम है, इसका कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं होता. दे आर जस्ट गिविंग यू फॉर द कंफ्यूजन पर्पस. पायरिडिन नाम नहीं देंगे, पायरिडिन नाम लिया तो इतना हाईलाइट नहीं होता स्टूडेंट्स, फिर ये दोनों के साथ ही रिएक्शन. बट इफ दे आर गिविंग यू द स्ट्रक्चर, व्हाट द स्टूडेंट्स थिंक कि इसके साथ भी कोई तो भी रिएक्शन होगा, एंड दे कुछ तो ऐसे मेसअप वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देते हैं. तो दिस इज जस्ट एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट. टेल मी क्या मिला आपको प्रोडक्ट्स? वेरी गुड N-nitrosamide. हाँ हाँ, राइट, वेरी गुड. सी अभी यहाँ पे H इज गोइंग टू कंबाइन विद Cl, तो बाय प्रोडक्ट HCl तो बन गया इजीली. आपको समझ में आ गया, राइट? अभी बाकी का पार्ट कंबाइन करो. CH3, ओके उल्टा कंबाइन करते हैं. CH3N, उसके साथ भी CH3, दिस पार्ट आई एम टेकिंग फर्स्ट. CH3N, अभी ये माइनस है, ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है? C डबल बॉन्ड O के साथ. तो आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा एंड CH3. नाउ अगर IUPAC नेम पूछा तो लुक एट द स्ट्रक्चर. N के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, तो इट विल बी N dimethyl. This group is acid, so common name is acetamide. If I'm asking you the IUPAC name, then it is N dimethyl ethanamide. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. And the last example. This was the case of secondary amine, right? ये रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज द प्रोडक्ट? वेरी गुड अमन, पहले ही आंसर दे दिया. रिएक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट आप तो निकाल सकते हो. CLS नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, बट इन दिस केस यू डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये पूरा पार्ट ही वैसा हो जाता है. तो कंबाइन करने के लिए, सो द व्हाट यू आर गोइंग टू से इन दिस, नो रिएक्शन. व्हाट इज द रीजन फॉर इट? व्हाई नो रिएक्शन? क्यों रिएक्शन नहीं होगा? H plus ion से नहीं. Because H plus ion is not present. So tertiary amines do not react with acetyl chloride. Okay. See, whenever you're giving this reason, तो see to it कि reason sorry no reaction लिखते हो तो एक लाइन में हाफ. कभी कभी बोर्ड में बोलते हैं कि no reaction लिखा. Sometimes if this question is coming for 3 marks, how acetyl chloride is reacting with primary amine, they'll give you the example: methylamine, dimethylamine and trimethylamine. तो आप पहला मिथाइलामाइन का रिएक्शन लिख दोगे, प्रोडक्ट लिखोगे, सेकंड का भी, एंड इन द थर्ड केस तो 1 mark will be given for that, second mark for this, and third marks में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 mark देने का रहेगा. तो sometimes बोर्ड से कि no reaction रहेगा तो give full marks, but in some cases the moderator says, हाँ पूछते हैं डेफिनेटली, एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन दे आर आस्किंग यू विद प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, दे आस्किंग यू द क्वेश्चन. तो नो रिएक्शन के टाइम में हाफ मार्क तो उसको मिलेगा कि उसने बराबर लिखा नो रिएक्शन, बट लॉजिकली क्यों उसने नो रिएक्शन लिखा है, द रीजन इज इंपॉर्टेंट, सो हाफ मार्क इज गिवन फॉर द रीजन. तो सी टू इट इन द एग्जाम, आप नो रिएक्शन जहाँ पे डालते हो वहां पे एक सेंटेंस आपको पता ही होता है कि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है. वो सेंटेंस में
ओन वर्ड्स में फ्रेम करो, बट उतना लॉजिकली दिखाओ कि हाइड्रोजन एटम इज नॉट प्रेजेंट, सो इट इज नॉट रिएक्टिंग विद एसिटिल क्लोराइड. रीजन यू आर सपोज टू गिव. Tell me the product of this compound reaction with name. I want the name. This one is Cl. यहाँ पे Cl है. मैम उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड. ओके, बेंजीन. अभी आपने इसको क्या बोला? एसिटामाइड बोला था, वैसे उसको क्या बोलोगे? बेंजीन रिंग अटैच टू सी डबल बॉन्ड और NH2 को क्या बोलोगे? बेंजामाइड. हाँ, बेंजीनामाइड या बेंजामाइड दोनों चलेगा. कंपाउंड क्या मिला स्टूडेंट्स? पॉजिटिव नेगेटिव. इसमें नेगेटिव इज Cl, रेस्ट ऑल पार्ट इज पॉजिटिव. इसमें पॉजिटिव इज H प्लस, रेस्ट ऑल पार्ट इज नेगेटिव. कंबाइन करो. Yes, very good. It is N-methyl benzamide. Benzene ring structure will be as it is. C double bond O will be as it is. और यहाँ पे आएगा CH. क्या आएगा? Sorry, N. Okay, I will draw the structure again. Benzene ring as it is. C double bond O. NHCH3. Yes, it is right. N के साथ मिथाइल है, तो it is N-methyl benzamide along with HCl. Okay, one more reaction. Complete the reaction and give me the product of this reaction. Positive, negative सोचो. मैं इसको क्या लिखा है? CCH3. CH3CO in the bracket twice O. ये स्ट्रक्चर को स्प्लिट अप करो, फिर आपको समझ में आएगा वो किसका स्ट्रक्चर है. सी, जब भी ब्रैकेट होता है मतलब उसके बाहर जो एटम लिखा होता है उसको ही वो ग्रुप कनेक्टेड है 2 बार. तो गिव द स्ट्रक्चर. इसका नाम क्या आएगा दिस कंपाउंड रिएजेंट का? वेरी गुड आकांक्षा. सी, ओ को ये ग्रुप अटैच है 2 बार, तो अगर स्प्लिट अप करोगे तो आपको समझेगा ओ को ये अगर ग्रुप अटैच है 2 बार तो C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3. दिस इज अ स्ट्रक्चर, राइट. मैंने उसको कंबाइन फॉर्म में लिखा CH3CO CH3CO 2 बार और O को अटैच. अभी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट फाइंड आउट करो सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गिव द आंसर. Anyone has got the answer? Very good, Sahil. Very good. It is acetic acid. See, byproduct change होगा students. ये
yes it is NN dimethyl, but यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी लिखो राहुल, बिकॉज बाय प्रोडक्ट इज इवन वो केस में HCl HBr वाटर जिधर आता है उधर बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं देता, बट मेन अगर बाय प्रोडक्ट हो रहा है एसिड अमोनिया तो C2 यू आर राइटिंग बाय प्रोडक्ट एज वेल। सी अभी ये दोनों में वी नो दिस इज नेगेटिव और फिर कार्बन क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे ब्रेक दो। नेगेटिव पार्ट आपको समझा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, पॉजिटिव पार्ट इज CH3C डबल बॉन्ड O। ये हर रिएक्शन में अपन ने देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में भी एसिटिल क्लोराइड आता है और एसिडिक अनहाइड्राइड आता है, दोनों रिएजेंट्स आप यूज कर सकते हो। एसिटिक अनहाइड्राइड में पॉजिटिव पार्ट C+ है, रेस्टॉल पार्ट इज नेगेटिव। इसमें तो मुझे ऑलरेडी पता है H+ इज पॉजिटिव, रेस्टॉल पार्ट इज नेगेटिव। तो ये H+ किसके साथ कंबाइन होगा स्टूडेंट्स? CH3C डबल बॉन्ड O के साथ H जाएगा, तो आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड O के साथ H। अभी ये पार्ट आपको ये करना है, तो ये पार्ट क्या होगा? प्लस CH3 एज इट इज, N एज इट इज, N का H चला गया है बट N के साथ दूसरा भी मिथाइल ग्रुप है वो ऊपर लिखो, साइड में लिख के कंबाइन नहीं हो सकता, N के साथ कॉम्बिनेशन है। तो C डबल बॉन्ड O CH3, what is the name? It is NN dimethyl acetamide या इथेनामाइड। Okay, hope this reaction is clear, whether they are giving you acetyl chloride or whether they have given you acidic anhydride. Acetyl chloride में तो easily Cl minus is negative, CH3C double bond O is positive. Even in this case, अनहाइड्राइड के केस में भी इसको अगर ये फॉर्म में दे रहे तो उसको स्प्लिट अप करो, O पे तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज आ जाएगा, C पे पॉजिटिव बॉन्ड ये ब्रेक होगा, H विल बी माइनस एंड प्लस गेट्स कंबाइन, तो O विल बी कंबाइनिंग विद H, तो आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH एंड ये पार्ट इधर लगा दो, दैट इज CH3 एंड C डबल बॉन्ड CH3। द रिएक्शन विद अमाइंस का रिएक्शन, प्राइमरी कैसे रिएक्ट करता है, सेकेंडरी कैसे रिएक्ट करता है, और टर्शरी का रिएक्शन होगा नहीं हर एक केस में, बिकॉज वही रीजन आप कांस्टेंट लिखोगे कि टर्शरी के पास हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी का इजी है, प्लस माइनस, ऐसे रिएक्शंस में प्लस और माइनस आपको पता होना चाहिए। इज दिस पार्ट क्लियर? रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड पहला रिएक्शन, या एसिडिक अनहाइड्राइड विच वी हैव सीन हियर, राइट? सेकेंड रिएक्शन, reaction with nitrous acid. Can anyone tell me what is the formula of nitrous acid? Nitrous acid का no Akansha, it is nitric and nitrous. There is a difference between the two, right? आप नाइट्रिक एसिड लैब में यूज करते हो, उसका फॉर्मूला क्या है नाइट्रिक एसिड का? डाइल्यूट nitric acid, it is, yes Akansha, it is right, HNO2 is nitrous acid and nitric is HNO3, right? तो nitrous HNO2, ये कैसे फॉर्म होता है नाइट्रस एसिड? Only this which we'll see and then we'll wind it up. Tell me how nitrous acid is formed. ये हर एक टॉपिक में आया ये रिएक्शन, HDA से लेके फिनॉल से लेके अल्डिहाइड कीटोन्स में नहीं आया, बट नो आकांक्षा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर NO2 ग्रुप देता है and it is an electrophilic substitution reaction. Okay, किसी को रिकॉल हो रहा है नाइट्रस एसिड? Very good Smriti, it is NaNO2, that is sodium nitrite in presence of HCl. ये रिएक्शन बहुत लो टेम्परेचर पे किया जाता है, इट इज डायazotization रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? HNO2 along with NaCl. ओके,
We'll see the reaction of nitrous acid with primary, secondary and tertiary amines in the next class. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Okay, fine. We'll stop the